कोजागरी पूर्णिमा अथवा शरद पूर्णिमा। पावन पवित्र पूर्णिमा शरद पूर्णिमा अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। यद्यपि प्रत्येक माह में आने वाली पूर्णिमा श्रेष्ठतम तिथि मानी गई है, किंतु शरद पूर्णिमा का अपना एक अलग ही वर्चस्व या प्रभाव माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई शरद पूर्णिमा भगवान चंद्रमा के पूजन के लिए भी विशेष मानी गई है। इस दिन चंद्रमा से अत्यधिक अमृत वृष्टि होती है। चंद्रमा की अमृत वृष्टि तो सदैव होती है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा से अमृत वृष्टि निरंतर होती है। इन्हीं चंद्रमा की किरणों से धरती में होने वाले सभी खाद्यान्न पदार्थ और औषधियाँ पुष्ट होती हैं, किंतु शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धरती के अत्यधिक निकट आ जाते हैं और अत्यधिक अमृत वृष्टि करते हैं। इसलिए इस दिन का पूर्ण लाभ हमें लेना चाहिए। चंद्रमा मन के स्वामी हैं और सूर्य नेत्रों के। चंद्रमा मनसो जातस चक्षु सूर्यो अजायता। पूर्णिमा तिथि प्रदोष व्यापिनी अर्थात पहले दिन की, जब चंद्रमा में पूर्णिमा तिथि हो, पहले दिन की पूर्णिमा का ही व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। व्रत के योग्य पहले दिन की पूर्णिमा ही मानी जाती है। चंद्रमा भगवान का पूजन पहले दिन की पूर्णिमा में ही किया जाता है। दूसरे दिन की पूर्णिमा स्नान और दान के लिए विशेष बताई गई हैं। दूसरे दिन की पूर्णिमा में स्नान, दान और भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन गोपी गीत का पाठ करें तो उत्तम रहता है। भगवान शिव को दूध दही से अभिषेक शरद पूर्णिमा के दिन उत्तम बताया गया है। इस दिन दीपदान का भी विशेष महत्व है। बिल्व वृक्ष के नीचे और पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान हम कर सकते हैं। जप ध्यान इस दिन अवश्य करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात को आत्म शांति स्वास्थ्य लाभ का दिन है माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन बांसुरी वादन कर सभी गोप गोपियों को अपने निकट बुलाकर बांसुरी बजाकर ईश्वरी अधरा अमृत का पान कराया था। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण अमृत वृष्टि करते हैं। उनकी किरणों से 16 कलाओं से अमृत वृष्टि होती है। अमृत रस पोषक तत्व से युक्त होते हैं। इस दिन चंद्रमा की चांदनी का लाभ उठाना चाहिए, जिससे वर्ष भर हमें प्रसन्नता का लाभ प्राप्त होता है। इस दिन नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए दशहरे से लेकर शरद पूर्णिमा तक चंद्रमा में त्राटक करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है तथा मन की एकाग्रता बढ़ती है। चंद्रमा मनसो जातस चक्षु सूर्यो अजायता। इस दिन अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य, उनका भी पूजन किया जाता है। उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे अश्वनी कुमार, जो भी इंद्रियां हमारी शिथिल हो गई हैं उनको पुष्ट करने के लिए हमें सहायता करिए। चंद्रमा की किरणों में चांदनी में खीर, घी, शहद, काजू, मखाना, खाद्यान्न, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ श्वेत पतले झीने वस्त्र से ढक कर रखने से ये सभी अमृत रस से पुष्ट हो जाते हैं। अश्वनी कुमारों से पूजा करनी है कि भगवान हमारे स्वास्थ्य का, हमारी इंद्रियों का पोषण इस चंद्रमा की चांदनी से हो जाए। भगवान लक्ष्मी नारायण और चंद्रमा भगवान को भोग लगाकर इस खीर को प्रसाद रूप में हम पाते हैं तो हमारे शरीर की क्षमता, शारीरिक क्षमता बलवती होती है। और भगवान अश्वनी कुमारों से प्रार्थना करने से हमें स्वास्थ्य का लाभ होता है। इस खीर को प्रसाद रूप में हमें ग्रहण करना है। शरद पूर्णिमा के दिन सुई में धागा पिरोने से का अभ्यास करने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में दमे की औषधि को खीर में मिलाकर खाने से भी पूर्ण लाभ मिल सकता है। चंद्रमा की चांदनी में गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े। चंद्रमा की चांदनी, इस दिन की चांदनी विशेष
अगर गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो गर्भ का बालक पुष्ट होता है। यद्यपि शरद पूनम की रात्रि का अपना महत्व है, किंतु 12 माह की पूर्णिमा में भी गर्भ का तथा अन्य सभी खाद्यान्नों को चंद्रमा की चांदनी पुष्ट करती है। अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा के विशेष प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो हमारे शरीर में भी इस दिन का प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर भी जलीय अंश, सप्त धातु और सप्त रंगों से परिपूर्ण है। इसलिए अमावस्या और पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से ब्रह्मचर्य के पालन का निर्देश हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। पूर्णिमा और अमावस्या की तिथि में यदि गर्भ प्रारंभ हो जाता है तो संतान विकलांग हो सकती है। इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का विधान है। पूर्णिमा के दिन व्रत तथा प्रत्येक अमावस्या के दिन पितृतर्पण की व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में बताई गई है। अमृत वृष्टि से हो रही खीर को रसराज कहा जाता है। हमने खीर चंद्रमा की किरणों में रखी और वह खीर रसराज बन जाती है। इस रसराज का पोषण, इस रसराज से हमारा शरीर पुष्ट होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी में रखी खीर अमृत वृष्टि के कारण अत्यधिक औषधीय हो जाती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को परम प्रकाशमय परमात्मा का ध्यान करते हुए अंतर मन से में ऐसा भाव आए कि पुष्टिदायक अमृत वृष्टि से परमात्मा की प्राप्ति हमें मिले, इस देह की पुष्टि हो तथा परमात्मा हमारे तन मन मति को पुष्ट रखें, जिससे हमारी बुद्धि निरंतर परमात्मा में लगी रहे, संसार की गलत राहों में न भटक जाए। इस दिन कोजागरी पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण और लक्ष्मी नारायण तथा चंद्रमा भगवान महादेव के साथ पूजन का विधान है। पंचोपचार से हमें भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान श्री कृष्ण, चंद्रमा भगवान और महादेव का पूजन करना चाहिए। रोली, चंदन, हल्दी भगवान को अर्पित कर श्वेत तिल भगवानों को अर्पण किए जाते हैं। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके खीर का भोग लगाना है और पूजन में हुई त्रुटियों को दूर करने के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए हमें आरती अवश्य उतारनी है। लक्ष्मी रमणा आरती, जय लक्ष्मी रमणा आरती से हमें भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आरती घी की बाती और कपूर से उतारनी है। आरती से हमारे पूजन में हुए सभी कमियां त्रुटियां क्षम्य हो जाती हैं। इस दिन कोजागरी पूर्णिमा का दिन जागरण करने का दिन है। इस दिन इंद्र और माता लक्ष्मी भूमंडल पे हमारे घर में विराजमान होते हैं और देखते हैं कौन जागृत है। जो जागृत है उसके घर लक्ष्मी नारायण स्थिर रूप से निवास करने लगते हैं। चंद्रमा की चांदनी में खीर का भोग भगवान लक्ष्मी नारायण को लगाया जाता है। इंद्र देवता और लक्ष्मी जी धन धान्य से संपन्न बना देते हैं। यह दिन बड़ा विशेष है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने रास रचाई थी। निशीत काल अर्थात 9 बजे से रात्रि 12 बजे तक का जागरण कर लक्ष्मी नारायण का पूजन इस दिन हमें करना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी जी स्वयं हमारे जीवन में आ रही हैं। खीर बनाकर चंद्रमा की चांदनी में रखकर चंद्रमा की चांदनी में रखी हुई खीर जब प्रसाद बन जाए उसका भोग भगवान को लगाकर स्वयं प्रसाद रूप में इस खीर के प्रसाद को पाना है और जप करना है। श्रेष्ठ है जप करना। गोपी गीत का छंद है इंदिरा। इंदिरा अर्थात लक्ष्मी। गोपियाँ लक्ष्मी हैं, सो गोपी गीत इंदिरा छंद में निबद्ध है। सखियाँ परमात्मा की स्तुति कर रही हैं। कन्हैया आपके कारण ही तो हमारी और वृंदावन की शोभा बढ़ गई है। पहले तो यहाँ सौंदर्य नहीं था। हे नाथ, आपके आगमन से ही व्रजभूमि शोभायमान हो गई। जयति ते अधिकम जन्मना व्रज।
ये मानव शरीर ही तो ब्रज है। यदि इस शरीर रूपी व्रज में प्रभु प्रकट होंगे तो इस शरीर की शोभा और बढ़ जाएगी, इसकी कीमत और बढ़ जाएगी, इसकी जय जयकार हो जाएगी। व्रज शब्द का अर्थ इस प्रकार है, व्रजति भगवत समीपम सव्रज ते जन्मना व्रज अधिकम जयति। भगवान के पास ले जाने में हमें जो सहायक होता है, वैसा यह शरीर भी व्रज ही है। इस शरीर की शोभा वस्त्राभूषणों से नहीं, भागवत भक्ति से ही बढ़ती है, भगवान की भक्ति से ही बढ़ती है। हे नाथ, आपके कारण ही मेरे व्रज शरीर की शोभा है, शरीर रूपी व्रज की शोभा है। आपका प्राकट्य होने पर ही हमारी शोभा बढ़ पाई है। शरीर का सिंहासन जब काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर से मुक्त होगा, तभी परमात्मा दौड़ते हुए आएंगे। तुकाराम और मीराबाई को की आज भी जयकार होती है, कारण उनके शरीर व्रज में विकारों ने पांव तक भी नहीं रखा था। उन्होंने अपने शरीर और हृदय को व्रज बना लिया था। बड़े बड़े सम्राटों को जगत भूल जाएगा, किंतु शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम, नरसिंह मेहता को कौन भूल सकता है। इन महापुरुषों ने अपने हृदय गोकुल में श्री कृष्ण को पधराया था। जगत गुरु शंकराचार्य सा ज्ञानी आज तक कोई नहीं हुआ है। इतने ज्ञानवान होने पर भी उन्होंने अपने हृदय में श्री कृष्ण को सदैव निरंतर बसाए रखा। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रिः दयति दृश्यतां दीक्षता वसातावकाश त्वयि धृतासव त्वां विचिन्वते शरदुदारशये साधुजात्ससर सिजाददर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निंदता नेह कीवथ विशल जाप्ययात् व्याल राक्षसात् वर्ष मारुतात् वधुतानलात् वृषभयात्मजात् विश्वतो भयात् दुषभते वयं रक्षितामुः। न खलु गोपीकांत नंदनो भवान अखिल देहिना मंत्रात्म दृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयवान सात्वतान कुले। तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गुणति ते मूरिदा जना। कन्हैया, हम तो केवल आपके लिए ही जी रहे हैं। आपके बिना काल हमें सताता है। हे नाथ, वैसे तो हमें कोई गरज नहीं, फिर भी शरणागत की रक्षा करना क्या आपका कर्तव्य नहीं है? शरणागत जीव की उपेक्षा न करो प्रभु। हर कहीं हर किसी में हम
आपको ही ढूंढती हैं। त्वाम विचिन्वते, भक्त तो सर्व में एक ईश्वर को ही ढूंढता है। त्वाम श्री कृष्ण सर्वत्र विचिन्वते, सभी में जो ईश्वर को ढूंढे वही गोपी है। हे नाथ, हम आपकी दासी हैं, हम आपकी हैं। दीक्षु तावका, हमें दर्शन देने की कृपा कीजिए। पहला श्लोक प्रभु के गुणगान का, कीर्तन भक्ति का है। प्रभु के दर्शन की अपेक्षा है, सो उसमें दर्शन भक्ति भी है। प्रभु के हेतु ही प्राण धारण किए हैं, अतः आत्मनिवेदन भी इसमें है। दयति से सख्य, आपकी शब्द से दास्य आदि साधन रूपा भक्ति के भेद सूचित हैं। हे नाथ, आपने अजामिल से पापी पर कृपा की थी, तो क्या हम पर भी कृपा नहीं करेंगे? क्या हमें आप दर्शन नहीं देंगे? हे नाथ, आपका चिंतन करती हुई हम अंधेरी रात में वन में मारी मारी भटक रही हैं। हमारी उपेक्षा करना आपको शोभा नहीं देता। हे नाथ, हम तो और कुछ भी नहीं मांगते, हम तो आपकी अशुल्क दासी हैं, बिना मोल की चेरी हैं। अपनी भक्ति निष्काम भक्ति है, ते शुल्क दासी का। इन गोपियों की बात में आत्म तिरस्कार नहीं है, दैन्य है। आपके नेत्रों से हम बिंध गई हैं। नेत्र बाण द्वारा किया गया वध ही तो है। हम समझ गए, आप दयालु नहीं हैं, आप निष्ठुर हैं। यशोदा जी भोली हैं, उनका एक भी सद्गुण आप में नहीं आया है, सो हमें आप तड़पाते रहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लाला, तू तो माखन चोर है, हमारे मन को भी तूने चुरा लिया है और अब हमें यहाँ से दूर करना चाहता है। कन्हैया कहते हैं, मैं तो चोर हूँ, फिर मुझे क्यों पुकार रहे हो? चोर से भी कोई मैत्री करता है क्या? गोपियाँ कहती हैं, चोरी करने के लिए ही तो हम तुम्हें पुकार रहे हैं। तू चोरी करता है? हाँ, करता है। तेरी तो आंखें भी चोर हैं। विषमय यमुना जल से अजगर रूप अघासुर से, इंद्र की वर्षा से, बिजली से, बवंडर से, दावानल से, वृषभासुर से, व्योमासुर से, सभी प्रकारों के भय से आपने हमारी बार बार रक्षा की है। तो फिर हे कन्हैया, आज आप क्यों निष्ठुर बन गए हैं? यदि हमें मारना ही था तो उन आपत्तियों से हमारी रक्षा क्यों की? कन्हैया, क्या हमारी रक्षा करने का उपकार आप आज नहीं करोगे? आपने कालिया नाग से, अघासुर से, बकासुर से हमारी रक्षा की, आज विरहासुर से हमें क्यों मारने चले हो? उस कालिया नाग के विष से भी यह विरह विष अधिक दाहक है। अब तो हमसे सहा नहीं जाता। हे कान्हा, दर्शन दे। यदि हमें मारना ही था तो पहले प्रेम दान क्यों दिया? यदि मुझे दर्शन नहीं देगा तो मैं लोगों से कह दूंगी कि कन्हैया नंद यशोदा का पुत्र नहीं है। मैं जानती हूँ तू कौन है। कन्हैया कहते हैं, जरा मुझे भी तो बता, मैं कौन हूँ? सखियाँ ज्ञान भक्त हैं, सखियाँ ज्ञान भक्त हैं, सखियाँ ज्ञानी हैं, सो परमात्मा के स्वरूप को भली भांति जानती हैं। तो वे कहने लगी, हम तो जानती हैं और हम जानकर ही आपसे प्रेम करती हैं। आप सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान श्री नारायण हैं। समस्त शरीरधारियों के हृदय में बसे हुए साक्षी भूत हैं। कन्हैया कहते हैं, क्या इच्छा है तुम सबकी? गोपी कहती है, हे कांत, हे प्यारे, आपके वरद हस्त ऐसे शक्तिमान हैं कि हमारे अभिमान को दूर कर सकते हैं। आप अपना मंगलमय हस्त हम सबके मस्तक पर रखिए। इसके पहले प्रभु के महात्म्य का वर्णन था। भगवान महान, समर्थ, अप्रतिम,
प्रभावी हैं। ऐसी प्रतीति होने पर हृदय उनकी शरण याचना करे, यह स्वाभाविक है। जीव शरण भाव से उनको अधिक पहचान सकता है। प्रभु के प्रेम मार्ग पर गोपीजन आगे बढ़ती हुई याचना करती कहती हैं, जिससे सभी प्रकार के भयों से मुक्ति मिल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, इतनी प्यारी सखियों में किस किस के मस्तक पर हाथ रखूं, समय भी बहुत लगेगा, सो मैं पहले दूसरे भक्तों के काम निपटा दूं, फिर तुमको स्पर्श लाभ दूंगा। गोपी, नहीं कान्हा, उनका काम बाद में कर लेना, पहले हम पर कृपा कर। हम तेरी हैं, तू हमारा है, तुझ पर सबसे पहला अधिकार हमारा है। तू व्रज जनार्तिहन है, व्रजवासी के दुखों का नाश करता है। अन्य भक्त तो व्रजवासी हैं ही नहीं कन्हैया, हम एक ही गांव के वासी हैं, सो तुझ पर पहला अधिकार हमारा है। तेरा अवतार ही हम ब्रजवासियों के उद्धार के लिए हुआ है। ब्रज भक्त किसे मानेंगे? गोकुल, मथुरा, वृंदावन में रहने वालों को ही नहीं, ऐसा नहीं माना जा सकता। जो निसाधन भक्त है वही ब्रज भक्त है। साधन करते हुए साधन से कभी तृप्त न होना ही निसाधनता है। ऐसी भक्ति करने वाला हर भक्त ब्रजवासी है। अपने पाप पर्वत जितने हैं और साधन अल्प। हमारे पाप के पर्वत अधिक हैं और हमारे साधन अल्प हैं। सभी पाप कैसे जल जाएंगे? भगवान की कृपा से ही पाप जल सकते हैं। ऐसी नम्रता हम में आनी चाहिए कि सभी प्रकार के साधन करते हुए भी अपने को निसाधन मानने वाला जीव ही व्रज भक्त है। दीन हृदय ही व्रज भक्त है। हे कन्हैया, तेरे और तेरे भक्त तो कुछ न कुछ साधन करते ही होंगे। वे तो योगी, ज्ञानी और कर्मनिष्ठ होंगे। उनको तो किसी न किसी साधन का अवलंबन है। हम तो निरावलंबा हैं। हम तो तेरे ही सहारे हैं। हम तो गांव की अनपढ़ गोपियां हैं। तू ही हमारा आधार है। जीव निराधार बन पाता है, अतः वह भगवान को पा नहीं सकता है। गोपियां तो ध्यान आदि सब कुछ करते रहने पर भी मानती हैं कि वे कुछ भी नहीं कर पाती हैं। ऐसी भावना रखने वाला ब्रज भक्त है। साधन की पकड़ रखने वाला भक्त ब्रजवासी नहीं हो सकता। कन्हैया, हम तो ये भी नहीं जानती कि ध्यान किस प्रकार किया जा सकता है। हम गांव के अनपढ़ अबला तेरी शरण आई हैं। हम निसाधन हैं, तुम पर पहला अधिकार हमारा है। सभी साधन करने पर भी जिसे साधन का अभिमान न हो, वही निसाधन भक्त है। सत्कर्म और साधन अभिमान बढ़ा देते हैं। सो सत्कर्म और साधन की पूर्णाहुति में मंत्र बोला जाता है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। साधन करो किंतु हृदय नम्र रखो। उद्धत जीव कृष्ण को पसंद नहीं है। मैं तो निराभिमानी हूँ, ऐसा मानना और कहना अभिमान है। जब हृदय नम्र बनता है तब हर कहीं भगवान के दर्शन हो पाते हैं। तेरा अवतार ब्रज भक्तों के लिए ही हुआ है। सो तेरा परम सुंदर सांवला मुख हमें दिखा। जलरुहा वनम चारु दर्शय। मेरे दर्शन के बाद तुम्हारी क्या इच्छा बाकी रहेगी? भगवान पूछते हैं। अंतरंग के सहयोग और बहिरंग के वियोग की बात है, अतः श्री कृष्ण प्रत्यक्ष बातचीत कर रहे हो ऐसा भास होता है। गोपियां, हे काम विनाशक, अपनी सभी कामनाएं तू नष्ट कर सकता है। न क्रंधि हृदयम, अपनी कामनाओं का नाश करो। गोपियां काम सुख की नहीं, काम नाश की इच्छा करती हैं। संत और गुरु के हाथों काम के नाश की शक्ति आती है। हमारा हाथ अपने मस्तक पर, आपका हाथ हमारे मस्तक पर फिरते ही हमारी बुद्धि से काम वासना नष्ट हो जाएगी। आपके चरण हमारे हृदय और मस्तक पर पधराइए।
भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या चरण इतने सुलभ हैं कि हर किसी के हृदय पर पधराता फिरूं? गोपियां, आपके चरण गायों के लिए सुलभ हैं, तो क्या हमें उनका लाभ नहीं मिल पाएगा? हम तो गायों से भी अधिक दीन बनकर आई हैं। तेरे चरण तो तृण चार चरानु चरानुग हैं। गायों के लिए तुम्हारे चरण सुलभ हैं, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहते हो। क्या गायों के लिए सुलभ और हमारे लिए तेरे चरण दुर्लभ हो जाएंगे? भगवान कहते हैं, क्या मुझ गोपाल को मानते हो तुम? नहीं। गोपियां कहती हैं, नहीं नहीं, तुम तो निकेतनम हो। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी जी के निवास स्थान रूप हैं। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी जी नित्य अपनी गोद में रखकर सेवा करती हैं। मैं तुम्हारे चरण अपने हृदय में पधराने को तैयार हूँ, ऐसा कहते हैं श्री कृष्ण। एक डर भी है मुझे, तुम्हारे अभिमान से विषैले हृदय पर चरण पधराऊं तो उसका असर कहीं मेरे चरणों पे भी न हो जाए। गोपियां कहती हैं, आप तो हमारी भावना की हंसी उड़ाते हो। आप तो फणी फर्णार्पितम विशैले कालिया नाग के मस्तक पर आरूढ़ होकर नर्तन करने वाले हो। कालिया नाग का विष का कुछ असर आपको कुछ न कर पाया, तो हमारे हृदय का विष आपको क्या कर पाएगा? और अगर हमारे हृदय विषैले हों तो फिर भी आपके चरणों से अमृत बना देंगे। इसलिए तुम्हारे चरणों को तो सभी प्रणाम करने वालों के पाप मिटा देने वाले हैं। आपके चरण तो सभी प्रणाम करने वालों के पाप को